जय हिंद साथियों, नमस्कार। बात करते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल में दोस्तों टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों प्रकार की वैकेंसी जा चुकी है दोस्तों। टीचर के लिए भी है और नॉन नॉन टीचिंग वैकेंसीज भी है दोस्तों। ये फरवरी 2026 के जो बैच होता है उसके लिए वैकेंसीज निकाली गई है दोस्तों। ये 4 ईयर टर्म बेसिस पे है। देखो इसमें आपको मैं पूरी डिटेल बताता हूँ क्या क्या चीज़ें होती है। एप्लीकेशन इम्प्लॉयमेंट विद द आर्मी पब्लिक स्कूल हिसार ऑन द फिक्स्ड फॉर टर्म बेसिस 4 ईयर 4 के ट्रिम बेसिस पे आप हो, ठीक है। ये आपकी ओनली ट्रिम बेसिस पे वैकेंसी। आप सोचो कल की परमानेंट हो जाओगे नहीं हो जाओगे, उसकी गारंटी आगे की है नहीं मेरी, ठीक है। आगे आप परमानेंट भी कर सकते हो, यदि आप अच्छा पढ़ाते हो, अच्छा रहते हो तो आपको परमानेंट भी ले लेते स्कूल वाले, ठीक है। बात करते हैं इस वैकेंसी डिटेल भाई कौन कौन सी पद वैकेंसी है। तो पीजीटी की हम बात करें तो पीजीटी में फिजिक्स की वैकेंसी है। इसके बाद केमिस्ट्री की एक वैकेंसी और कॉमर्स की एक वैकेंसी यहाँ पे है पीजीटी के अंदर। बात करें पीजी 2 ईयर आपके पास इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, एमएससी कोर्स होना चाहिए, एमएससी वगैरह या एमकॉम, मतलब अलग अलग सभी के लिए पीजीटी फिजिक्स के लिए एमकॉम वगैरह ये अलग अलग होता है जो केमिस्ट्री वगैरह। इसके साथ में बात है 50% के साथ मार्क या पोस्ट ग्रेजुएशन विद 50% आपके बाद बीएड वगैरह होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं पीजीटी की फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन पर फिजिक्स या न्यूक्लियर के अंदर आपको फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री के अंदर केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री होनी चाहिए, पीजीटी कॉमर्स के अंदर अकाउंटेंट्स के अंदर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ आपको हिंदी और इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए टीचिंग का। इसके साथ ही नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। बीएड आपके 50% मार्क के साथ आपकी बीएड होनी चाहिए। बात करें पीजीटी म्यूजिक की, पीजीटी म्यूजिक की बात कर रहे हैं। म्यूजिक में एक पोस्ट है, इसमें एमए आपकी म्यूजिक से आपकी एमए होनी चाहिए, ठीक है। जो अलग अलग होता है संगीत अलंकार, संगीत कोविड, इसके कविद, ये प्रवीण अलग अलग संगीत की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं टीजीटी टीचर की। साथियों टीजीटी टीचर में बात करें तो हिंदी की एक वैकेंसी, इंग्लिश की एक है, कंप्यूटर साइंस की एक है, सोशल स्टडीज की 2 वैकेंसीज है, संस्कृत की एक और मैथमेटिक्स की एक वैकेंसीज है। सबको पता है कि इनमें क्या क्या क्वालिफिकेशन होता है। टीजीटी की हम बात करें तो 4 ईयर आपके पास डिग्री होनी चाहिए, नहीं आपके पास या तो आपने बी ए बी एड कर रखा है, बीएससी बी एड कर रखा है, इसके साथ आपने बी एड कर रखा हो, या आपने ग्रेजुएशन तो आपकी होनी चाहिए, इसके साथ बी एड आपकी होनी चाहिए, ठीक है। वहाँ एमए होती है या ग्रेजुएशन आपकी चल जाती है, ठीक है। टीजीटी के अंदर ये होगी 50% मार्क के साथ आपकी बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। हिंदी की इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर साइंस सभी में अलग अलग डिप्लोमा जो होता है वो सभी की सब्जेक्ट वाइज आपकी होनी चाहिए, उसी सब्जेक्ट रिलेटेड आपके पास कोर्स होना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों पास सीटेट या टीएटी कॉन्टेक्ट बाई सीबीएसई ये आपके पास होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। इंग्लिश हिंदी का आपके पास नॉलेज और सीटेट इसमें अनिवार्य है। यदि आप टीजीटी की एग्जाम दे रहे हो तो आप टीजीटी के लिए आप फॉर्म भरते हो, आपको सीटेट आपके क्लियर होनी चाहिए। बीएड आपके 50% मार्क के साथ, इन सभी चीज़ें 50% मार्क के साथ होनी चाहिए, और कंप्यूटर आपको हिंदी इंग्लिश का नॉलेज आपको होना चाहिए। टीजीटी काउंसलर की हम बात करते हैं तो एक वैकेंसी काउंसलर की एक वैकेंसी है, टीजीटी काउंसलर की एक वैकेंसी है। ये इसमें एक वैकेंसी ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी साइकोलॉजी with the certificate and diploma in the counseling with the minimum 3 year experience will वेलनेस टीचर या काउंसलर के साथ आपके पास होना चाहिए। हेड मास्टर की वैकेंसी भी दोस्तों यहाँ पे निकालेगी एपीएस मेन में, ठीक है। एक वैकेंसी है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% मार्क के साथ, बीएड या एमएड आपके पास है या डीएलडी है तो उसको मतलब ज़्यादा क्वालिफाई होगा उसको आप यहाँ पे वो दिया जाएगा। मिनिमम 8 ईयर का आपको टीचिंग एक्सपीरियंस विद एट द लास्ट 5 ईयर पीआरटी इन सीबीएसई रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में। इसके साथ एज मिनिमम 50 ईयर 57 साल तक आप क्वालिफाई सीटेट आपके पास होनी चाहिए, उन्हें टेस्ट वगैरह आईटी या कंप्यूटर रिलेटेड आपके पास होनी चाहिए। टीचर फॉर्म द सेम रूल स्कूल वो द फुलफिल्ड विद मिनिमम क्यूआर एट द लीड डाउन द अबोव द वर्ड प्रेफरेंस, ठीक है। पीआरटी की हम बात करें, पीआरटी में सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के लिए पीआरटी होती है। पीआरटी की बात करें तो 5 वैकेंसी पीआरटी के अंदर है। पीआरटी टीचर की टोटल 5 वैकेंसीज यहाँ पे। बात करें इन 5 वैकेंसी की साथियों तो ग्रेजुएशन होल्ड बैचलर डिग्री विद लेटेस्ट 5 आपके बैचलर डिग्री 50% मार्क के साथ। एक साथ डीएलडी होता है जिसे राजस्थान में इसको बीएसटीसी बोलते हैं डीएलडी, तो 2 ईयर का कंप्यूटर जो 2 ईयर का टीचिंग एक सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए। सीटेट आपके पास क्लियर होना चाहिए, सीटेट टेट आपके सीटेट टेट है वगैरह आपके पास क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश है हिंदी है सब्जेक्ट के लिए तो आप वो भी भर सकते हो। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, ठीक है। यदि कोई ऑलरेडी पहले से इस सर्विस में तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है आगे के लिए अपना बढ़ाने के लिए। पीआरटी आर्ट या क्राफ्ट की हम बात करते हैं, यहाँ भी साथियों एक वैकेंसी है। इसमें भी बात करें तो इसमें आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आर्ट क्राफ्ट पेंटिंग या फाइन आर्ट के मिनिमम 2 ईयर फुलफिल डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। सीटेट या टेट आपका क्लियर होना चाहिए, पूरी नॉलेज आपको होना चाहिए। पीआरटी योगा में आपको पता है 1 ईयर का डिप्लोमा योगा का आपके पास होना चाहिए, 2 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए योगा के लिए 1 ईयर का। पीआरटी डांस की बात करें इसमें वही देखो, पीआरटी योगा हो गया, पीआरटी
PPRT डांस की हम बात करते हैं, ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा इन डांस इक्विपमेंट फॉर द यूनिवर्सिटीज आपके इंस्टीट्यूट आपके पास रेगुलर कोर्स आपके पास होना चाहिए। 2 ईयर का जो डिप्लोमा होता है, जो ग्रेजुएशन डांस का डिप्लोमा होता है वो आपके पास होना चाहिए। PRT फिजिकल एजुकेशन की हम बात करें, फिजिकल एजुकेशन की बात करें, एक वैकेंसी है, इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। फिजिकल एजुकेशन के अंदर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, 50% मार्क के साथ होना चाहिए। बैचलर फिजिकल एजुकेशन की बात होता है, ये ग्रेजुएशन ऑफ एजुकेशन ऑफ फिजिकल के अंदर आप 50% 40% मार्क के साथ भी होता है, आप पास हो सकते हैं। इसमें देखो फिजिकल बीपेड जो होता है, बीपेड आपके पास कोई बीपेड रिलेटेड 1 ईयर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए बीपेड का। हेड मिनिस्ट्रेस हेड हेड मिस्ट्रेस 2 वैकेंसीज की है, फंडामेंटल विंग्स हैं, ठीक है, 2 वैकेंसी है। ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% के साथ फॉर फ्रेश टीचर्स अपेटेबल डिप्लोमा इन द मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन नर्सिंग टीचर एजुकेशन या प्री एजुकेशन या अर्ली एजुकेशन नर्सरी, ठीक है। इसके बाद आपका DLD वगैरह है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बीएड वगैरह नर्सरी के अंदर है तो TT कोर्स NTT कोर्स हमने करेगा, मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तो आप कर सकते हो। PPRT ऑल सब्जेक्ट, PPRT की हम बात करते हैं, PPRT ऑल सब्जेक्ट ग्रेजुएशन 50% के साथ आपकी होनी चाहिए, ठीक है। फॉर फ्रेश टीचर एप्टीट्यूड डिप्लोमा मिनिमम 2 ईयर ड्यूरिंग द नर्सरी टीचर वगैरह आपके पास होनी चाहिए, तो आप भर सकते हो। PPRT डांस म्यूजिक वगैरह है तो ये भी आपका इसमें वही है, 40-50 साल। फीमेल कैंडिडेट विल बी प्रेफरेंट, ठीक है, इनके लिए फीमेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज है इसमें, फीमेल कैंडिडेट विल परफॉर्मेंट। ये सभी देखो PPRT, ये हेड मिनिस्टर PPRT ऑल सब्जेक्ट, ये सभी ये फीमेल के लिए वैकेंसीज है। आर्ट कल्चर है तो ये भी फीमेल के लिए, आर्ट ग्रेजुएशन आपके पास इसमें होनी चाहिए। IT सुपरवाइजर की हम बात करते हैं तो एडवांस डिप्लोमा डिप्लोमा इन कंप्यूटिंग हार्डवेयर या नॉलेज, कंप्यूटिंग या हार्डवेयर का आपके पास, नेटवर्किंग या लैन एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज होना है, ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज है, RDMS का नॉलेज आपको होना चाहिए। इसके साथ कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन की बात करते हैं, कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन की बात करें, एक वैकेंसी डिप्लोमा डिग्री इन द कंप्यूटरिंग हार्डवेयर की इसके नॉलेज आपके होने चाहिए। साइंस लैब अटेंडेंट की हम बात करते हैं, 2 वैकेंसी यहाँ पे 10+2 आपके पास साइंस के साथ आपके होनी चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हो। लाइब्रेरी अटेंडेंट की एक वैकेंसी है, इसमें 10+2 आपकी लाइब्रेरी अटेंडेंट का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हो साथियों, ठीक है। अब बात के ADM स्टाफ की हम बात करते हैं, तो हेड कलर की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे साथियों। हेड कलर की हम बात करते हैं यहाँ पे नील टू बी केप्ट रिजर्व, ठीक है, रिजर्व वैकेंसी मिनिमम ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, ये आपके रिजर्व वहाँ भरोगे तो पता चलेगा। एडमिन सुपरवाइजर की एडम सुपरवाइजर की बात करें, एक वैकेंसी है। इसके बाद आप शुड भी रिफरेंस रिटेंड JCO होनी कम्युनिकेशन क्रैंक आपके पास होनी चाहिए, तो आप इसमें भर सकते हैं। ऐसे में ये अक्सेसमेंट वगैरह के लिए होती है, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होते हैं। पियोन की वैकेंसी बात करें PS मेन में, ठीक है, तो PN के लिए आपको दोस्तों क्या होना चाहिए, पियोन की वैकेंसी के लिए आपको 2 वैकेंसी है। प्रेफरेंस द मेट्रिकुलर आपकी 10वीं पास आप होने और 10 ईयर एक्सपीरियंस सर्विस एक्सपीरियंस होने चाहिए। एक्सरीजमेंट बिलमेंट भी एक्सेप्ट है, एक्सरीजमेंट यहाँ बढ़ सकता है 10 या बात करें तो 25-40 साल आपकी एग्जाम चाहिए। गार्डनर की बात करें, गार्डनर एक वैकेंसी, ये भी एक्सरीजमेंट के लिए वैकेंसी है गार्डनर की भी, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होती है। एज लिमिट की हम बात करें तो PGTGT PRT की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे APS के अंदर, फ्रेश कैंडिडेट नोट टीचिंग एक्सपीरियंस, ठीक है, बिलो 40 ईयर जो फ्रेश 40 से 45 ईयर वाले हैं, जो 5 ईयर का आपका एक्सपीरियंस है, 2 जा सकते हैं। लास्ट डेट इसकी 29 जनवरी, ऑफलाइन इसका फॉर्म होगा। आप इसकी जो फॉर्म है www.apsdhisar.com पे जाके यहाँ से आप इसका फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। फॉर्म नहीं मिलता था हमें कमेंट करिए, आप हमें आपको ये फॉर्म उपलब्ध जरूर करवाएंगे साथियों, ठीक है। CTET आपके TAT आपके पास मैंडेटरी पास होना आप है साथियों, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी हमें चाहिए तो आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर कॉमेंट करें। धन्यवाद साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूलें, धन्यवाद।